हम यहाँ पे पहुँच गए हैं रामनगर। अब हम कर रहे हैं रामनगर से भतरोज खान और भतरोज खान से रानीखेत का सफ़र तय। और रामनगर पहुँचने के बाद कुछ अलग ही खुशी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अभी अंधेरा हो रहा था, 5 बजे की टाइमिंग थी अभी। और सुंदर सुंदर व्यू दिख रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था सफ़र में पहाड़ी गानों के साथ। और आगे ये सारा कॉर्बेट नेशनल वाला एरिया है। आगे गर्जिया माता का मंदिर भी है जो अंधेरा था लेकिन कैप्चर हुआ नहीं। बाकी रास्ते में हमें अगर बाग वाग दिखता है तो मैं तो बाग देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि देखने में मज़ा आता है ना सफ़र में। क्या दिखता है, दिखते हैं बाघ, हिरन या कुछ मोर, हाथी तो दिखेगा नहीं। और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ एक अलग ही खुशी के साथ। काफ़ी अच्छा व्यू था, बहुत सुंदर। मैं तो वेट कर रही थी कि मुझे जल्दी से एक बाघ दिख जाए। बहुत टाइम से बाघ देखा नहीं था, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिखे। और ये देखो, वाह कितने सारे हिरन दिखे रास्ते में। बस बाघ नहीं दिखा और बाकी थोड़ा हल्का हल्का सा उजाला हो गया था रामनगर से आगे पहुँचने पे। बारिश का टाइम है, उस टाइम पे जब बारिश के टाइम था तो गधेरे वधेरे भी आए थे। ये गर्जिया माता के मंदिर के अगल बगल जो नदी बहती है वो नदी दिख रही थी। माता का मंदिर तो दिखा नहीं क्योंकि दूर भी है और रोड से काफ़ी, और बाकी अंधेरा था तो इसलिए कैप्चर हुआ भी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम हरियाली हुई, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे। उत्तराखंड आने के बाद एक अलग ही खुशी फील हो रही थी। और ये गधेरे जो उस टाइम के हैं, जब बारिश वारिश हो रही थी तो उस टाइम गए। और रोड भी काफ़ी ख़राब भी हो रही थी कहीं कहीं पे, पुल वुल बन रहा था मोहान पे। और बाकी आगे की तरफ बढ़ रहे थे। फिर हम थोड़ी देर सराव पे रुके। चाय वाय तो हमने पी नहीं क्योंकि हमें लगा था कौम है, उल्टी उल्टी हुई नहीं लेकिन हो रही थी, जिठानी को हो रही थी। बाकी मिन्नू घर के लिए थोड़ा फ़ोन कर रही थी और सो के उठी थी। पूरे रास्ते में सो के आ रही है तो फ़ोन लग नहीं रहा था इसका, पता नहीं वहाँ नेटवर्क नहीं थे। और रास्ते में यह है मंदिर। और बाकी बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा था ये पानी, गधेरे वधेरे देख के, पहाड़ वहाड़ देख के, बहुत अलग ही ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बहुत खुशी हो रही थी। और बढ़ रहे थे आगे की तरफ, बहुत अच्छे लग रहे थे व्यू। ज़्यादा मुझे ब्लॉगिंग बनानी तो आती नहीं है, मैं बस शौक चढ़ रखा है, इसलिए ऐसे ही मैं बना रही हूँ। जैसा भी होगा आप इंजॉय करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं आगे को और अच्छी अच्छी ब्लॉग्स बनाऊँ। धूप आ गई थी, अच्छी खासी धूप खिल रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद आता है भतरोज खान। रोड भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे ख़राब सी हो रही थी। और हम पहुंच गए हैं भतरोज खान, ये अपना मार्केट। और यहाँ पर फिर मिन्नू के लिए हम थोड़ा रुके थे। मिन्नू को थोड़ा मिठाई विठाई दिला के मिन्नू यहाँ से अपने घर के लिए, हम मतलब अपने घर नहीं, मतलब मेरे मायके के लिए चले गई थी। और फिर हम चले गए थे यहाँ से आगे रानीखेत की तरफ। और फिर हमने रानीखेत पे हमने भी थोड़ी मिठाई विठाई लेके फिर हम चले गए थे अपने ससुराल की तरफ। और ये रानीखेत पे जो रोड में देख रही थी रोज़ ख़राब हो रही है न्यूज़ में, कब सही होगी करके, तो वो रोड सही हो रही है, थोड़ी बहुत ठीक हो गई चलने लायक। और हम रानीखेत से सामान वामान लेके चलते आगे की तरफ। मंदिर व्यू बहुत प्यारा लग रहा था और एक अलग ही एनर्जी थी। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इतने लंबे सफ़र से आ रही हूँ। मेरी जिठानी को हो रही थी उल्टी। मैं एंजॉय करते हुए आई पूरे रास्ते रामनगर से रानीखेत तक। और बस हम कुछ ही टाइम पे पहुँचने हैं अपने गांव। ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा हिमालय, ज़्यादा तो दिख नहीं रहा। और फिर पहुँच गए थे हम अपने गांव थोड़ी देर में। बस अब गांव पहुंच गए थे हम लोग। और फिर यहाँ से सामान वामान निकाल के फिर थोड़ा परेशान हो गए थे, लंबा सफ़र था इसलिए थोड़ा परेशान हो गए। और अब चलते हैं गांव की तरफ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए
बाकी ऐसी वीडियो डालते रहूँगी। अब मैं पहुँच गई हूँ घर, फिर मम्मी को नमस्ते नमस्ते करके चाय पानी पीते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।